अटेंडिंग वाला बच्चा जो है, जो एमएससी के दौरान इसको एक्सपोजर मिलेगा, जो जो चीज़ें ये सीखेगा, नॉन अटेंडिंग वाले को कुछ भी पता नहीं होगा उसके बारे में। एग्जाम्पल, मास्टर्स में थीसिस बनाते हैं अटेंडिंग वाला थीसिस भी बनाता है, उसको पता होती है थीसिस कैसे बनाते हैं, ये भी पता होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, रिसर्च पेपर्स कैसे पब्लिश करेंगे, ऑथेंटिक जर्नल्स कौन से है, स्कूपस इंडेक्स्ड जर्नल्स कौन से, ये प्रॉपर नॉलेज जो होती है, कैसे रिसर्च पेपर बनाते हैं, कैसे थीसिस पब्लिश करते हैं, ये सब कुछ जो बेसिक्स जो होते हैं वो मास्टर्स में हमको क्लियर होने चाहिए और हमें पता भी होती है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवान हक स्पीक्स। जैसे आपको पता है कि हम आपको गाइडेंस कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आपको चाहे मेडिकल लाइन में हो, आपको 10th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, या हम ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, जिससे आपकी ज़िंदगी, जिससे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ऐसा है कि PhD courses after MSc OT, which subject should be chosen to have better? अच्छा, देखिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा, शायद माइक मेरे पास लगी है, आपने सुना ना हो। क्वेश्चन पूछा है बट समीर ने, मास्टर्स के बाद क्या हमें PhD करना चाहिए OT में। सबसे पहली बात, आज मैंने मार्कर और बोर्ड इसलिए उठाया है ताकि जो भी है, चाहे इस वक्त वीडियो स्टूडेंट देख रहा हो या पेरेंट देख रहा हो, हर किसी के लिए वीडियो अच्छे से बन जाए, ताकि क्वेश्चन पूछने वाले को भी, पेरेंट्स को भी, हर एक स्टूडेंट को पता हो कि मास्टर्स के बाद आप क्या करोगे। दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि अगर आपने एनेस्थीसिया किया है, शॉर्ट में लिखेंगे हम, अगर आपने एनेस्थीसिया किया है, AT किया है या OT किया है, आपने मास्टर्स किसी में भी किया है, चाहे OT में, AT में, CCT, डायलिसिस, व्हाटएवर, MLT में आपने किसी में भी मास्टर्स किया है, दिस मास्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। देखिए बात मेरी सुनिए, जब आप सबसे पहले, जब आप 12th के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली, गाइडेंस मिलने के बाद आपने बैचलर्स किया, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो कश्मीर में या आप बैचलर्स कर रहे हो आउटसाइड, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपने बैचलर्स खत्म किया 3 साल, 4 साल, 6 साल के बाद, अब आपने MSc किया, MSc आप कर रहे हो। देखिए MSc इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर MSc के बाद आप PhD करोगे। आपको PhD करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन MSc। देखिए यूजुअली कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं कंसल्टेंसी वाले, वो जब MSc करते हैं, वो MSc करते हैं नॉन अटेंडिंग मतलब बच्चा जो है खाली एग्जाम देने के लिए जाता है, बस पढ़ता तो वहाँ पर कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहा है या जॉब कर रहा है, इसके बाद खाली अटेंडिंग में जा रहा है, नॉन अटेंडिंग में जा रहा है एग्जाम देने के लिए। एग्जाम 4 दिए, 4 सेमेस्टर्स के एग्जाम्स दिए, डिग्री MSc की मिल गई। वाइल एज अटेंडिंग की बात करते हैं, अटेंडिंग जो है मास्टर्स वाले बच्चे, जिसने एडमिशन लिया है मास्टर्स में और इसके बाद एक डिग्री परस्यू कर रहा है, अटेंडिंग मतलब क्लासेस भी दे रहा है, सीख भी रहा है, एग्जाम भी दे रहा है, इसने 2 साल की डिग्री की, 2 साल में पूरा अटेंडिंग रहा। अब दोनों की डिग्री में क्या फ़र्क है? बच्चे कुछ भी डिग्री का फ़र्क नहीं है। इसके अटेंडिंग वाले को भी डिग्री मिलेगी, नॉन अटेंडिंग वाले को भी डिग्री मिलेगी। मैंने एग्जाम्पल मान के चलो, मैंने नॉन अटेंडिंग की है, मुझे भी डिग्री मिलेगी। दैट इज सेम, उठाने वाला जो वीडियो उठा रहा है, इसने कोई डिग्री की है नॉन अटेंडिंग में, इसकी और मेरी डिग्री पाजी सेम, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क किस में? देखिए, अटेंडिंग वाला बच्चा जो है, जो MSc के दौरान इसको एक्सपोजर मिलेगा, जो जो चीज़ें ये सीखेगा, पाजी नॉन अटेंडिंग वाले को कुछ भी पता नहीं होगा उसके बारे में। एग्जाम्पल, मास्टर्स में थीसिस बनाते हैं अटेंडिंग वाला थीसिस भी बनाता है, उसको पता होती है थीसिस कैसे बनाते हैं, इवन उसको ये भी पता होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है क्या है, रिसर्च पेपर्स कैसे पब्लिश करेंगे, ऑथेंटिक जर्नल्स कौन से है, स्कूपस इंडेक्स्ड जर्नल्स कौन से, ये प्रॉपर नॉलेज जो होती है, कैसे रिसर्च पेपर बनाते हैं, कैसे थीसिस पब्लिश करते हैं, ये सब कुछ जो बेसिक्स जो होते हैं वो मास्टर्स में हमको क्लियर होने चाहिए और हमें पता भी होती है। वाइल एज नॉन अटेंडिंग वाला बेचारा ना तो कभी कॉलेज आता है, और ये जो चीज़ें बेसिक चीज़ें अनअवेयर होती है। नॉन अटेंडिंग वाले करते क्या है, किसी की डिग्री को कॉपी करते, किसी की थीसिस को कॉपी करके पब्लिश करते हैं। और इतना भी यह है कि जिस भी फलाना ढिमकाना जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर तो
इजीली वहां पर ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं। मैंने खुद देखा, वो चीजें सब आपके सामने आ जाएंगी नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए सबसे पहले आपको पता है क्या चला, अगर आपको पीएचडी करना है इट मस्ट बी व्हाट, अटेंडिंग मास्टर्स, क्योंकि बेसिक चीजें जो है वो आपको मास्टर्स में पता चलेंगी। अब आपको पीएचडी करना चाहिए या नहीं, देखिए समीर जी मसला ये है कि अगर आपने अटेंडिंग मास्टर्स किया है तो आपको पता होगी थीसिस क्या होती है, कैसे बनाते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होगा, पेपर्स कैसे पब्लिश करते हैं, पेपर्स कभी कभार वापस आते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। अगर आप नॉन अटेंडिंग पीएचडी वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं पीएचडी के लिए मत जाओ। अगर आप नॉन अटेंडिंग आपने एमएससी किया है मगर आप यू स्टिल वांट टू डू व्हाट, पीएचडी, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले बेसिक से सीखना होगा ड्यूरिंग जब आप पीएचडी के लिए मतलब एंटर हो जाओगे। मगर आपने मास्टर्स किया था नॉन अटेंडिंग, बट स्टिल आप करना चाहते हो, पाजी कर लो कर लो कर लो, मगर जो बेसिक चीज़ है वो आपको उस पर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप पीएचडी में जाओ फिर आप बोलोगे कि मैं किस झंझट में फंस गया। तो उस झंझट में फंसने से पहले मेक श्योर जो बेसिक चीज़ें है वो आपको क्लियर है। इसलिए मेरी एडवाइस हर एक बच्चे के साथ है, जब मास्टर्स के लिए जाओ तो प्रॉपर गाइडेंस लिया करो एक एक्सपर्ट से। अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप मेंशन करो कमेंट में, आपको बता दो, आपके लिए वीडियोस हम बनाते हैं। ऐसा ना हो कि आप कंसल्टेंसी के पास जाते हो, वो बेचारा आपको क्या करेगा, उसको तो बिजनेस करना होता है, वो किसी यूनिवर्सिटी में आपको भेजता है और फिर आप नॉन अटेंडिंग करते हो, फिर आपको खुद ही पता होता है कि आप सबमिट क्या करते हो। नाउ बात करते हैं पीएचडी पे। हाँ, अगर मास्टर्स आपने अटेंडिंग में किया है तो नूरन अला नूर आप पीएचडी कर सकते हो। मास्टर्स आपने अटेंडिंग में किया, नाउ यू कैन गो फॉर पीएचडी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने अटेंडिंग किया है, सर क्या हमें पीएचडी करना चाहिए? देखिए बात करेंगे पीएचडी के बारे में। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, ऐसा कोई पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो पीएचडी पे निकलता हो। एग्जाम्पल, मैंने एमएससी ओटीएटी किया है एंड आई एम परसुइंग पीएचडी। क्या पीएचडी के बिना पे कश्मीर में मुझे जॉब मिलेगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कोई पोस्ट है ही नहीं जिसकी क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट चाहती हो कि इसका पीएचडी, ऐसा कोई अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप क्लिनिकल व्यू ऑफ पॉइंट से देखते हो, अगर आप चाहते हो कि आप ओटी एटी एमएलटी जो भी करोगे, आप चाहते हो कि आप वर्क करना चाहते हो फ्यूचर में हॉस्पिटल में, देन बीएससी इज एनफ। तो बीएससी इज इनफ फॉर यू, बट मेरी सजेशन ये है बीएससी के बाद एमएससी इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए क्यों, जब आप बीएससी करते हो, बीएससी के बाद तुरंत कहीं पर भी पोस्ट्स नहीं निकलते, तो जब तक पोस्ट्स निकलेंगे तब तक आप एमएससी कर लो अटेंडिंग करोगे। एक तो आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी और जो एथिक्स होते हैं, थीसिस कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा। और जब तक आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। 30,000 सैलरी, 40,000 सैलरी, इवन 50,000 सैलरी भी आप ले सकते हो। बीएससी के बिना पे, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बीएससी के बिना पे आपको ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट आपको 12,000 मिलेंगे। सो इट इज बेटर फॉर यू। आपने बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर लो। नॉन अटेंडिंग का बाजी कोई भी फायदा नहीं है। नॉन अटेंडिंग करोगे डिग्री तो सेम मिलेगी, आपको कॉलेज वाले तो हायर करेंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मगर आपके अंदर प्रोडक्टिविटी, आपके अंदर क्वालिटी जो है वो लैक करेगी। तो आप फिर आगे जाके पीएचडी का नहीं सोचना, वो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि पीएचडी जो है मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 6, 7, 10 साल भी लग सकते हैं। और पर ईयर कितना फी होता है? 1 लाख। अगर आपको 6 साल लगे तो 6 लाख रुपया। तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, मेक श्योर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। जब फाइनेंशियली स्टेबल हो और बेसिक्स आपके क्लियर हो, देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। और पीएचडी का क्या फायदा है? कश्मीर में कोई फायदा है नहीं, इंडिया में कुछ फायदा है नहीं। अगर आपके दिमाग में यह है कि मुझे हॉस्पिटल जॉब करनी है, तब मास्टर्स एंड बीएससी इज एनफ फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आपको एकेडमिक्स में काम करना है, देन पीएचडी इज वेरी वर्थी इन इंडिया। लाइक कल जाके आपको एचओडी पोस्ट पे डालेंगे, देन पीएचडी इज इंपॉर्टेंट। 70-60,000 सैलरी भी रहेगी। एंड अगर आप फॉरेन के लिए जाओगे, फॉरेन में जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो पढ़ाता भी था मुझे, तो उन्होंने पीएचडी किया, वो फॉरेन चले गए, गल्फ कंट्री। तो बेसिक सैलरी उनकी रही पीएचडी के लेवल पे 3.5 लाख। देन अगर आप
कश्मीर से या इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, देन पीएचडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, एकेडमिक्स के साइड जाना चाहते हो, देन पीएचडी इज वेरी वेरी गुड। और अगर आपने दिमाग में और दिल में रखा है कि आपको हॉस्टल जॉब करनी है, देन बीएससी इज एनफ। बट मेरे सजेशन में बीएससी के बाद एमएससी भी कर लो जब तक गवर्नमेंट पोस्ट ना आए। तो ऐसी आपको गाइडेंस चाहिए। वट एवर यू हैव इन योर ब्रेन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।